बहुत सी ऐसी गलती है जो कि नहीं करना है। अब आपको पढ़ना क्या है, ये बोलिएगा सर ये टाइम टेबल कौन सा होनी चाहिए। ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर में रहता क्या है कि आपका बाइलिंगुअल रहेगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों, और आंसर की आपको बिल्कुल ऑथेंटिसिटी मिलेगा, इसमें एक भी क्वेश्चन गलत नहीं। छात्र सीटेड एग्जामिनेशन से डर रहे हैं, उसके अलावा जो अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ 30 दिन बचे हुए हैं, इसमें कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, आज मैं आप सभी लोगों को 5 ऐसा ट्रिक्स बताने वाला हूं जो कि अगर आप इसको फॉलो कर लिए तो प्यारे साथियों हर हाल में आपको कसम से मैं गारंटी दे सकता हूं कि आपका सीटेट है जो हर हाल में पास हो जाएगा। देखिए मैं आज कि जनवरी से पढ़कर सीटेट कैसे निकालें, उसके अलावा बात करेंगे कि इस 30 दिनों में क्या और कैसे पढ़ना चाहिए, में क्या गलती नहीं करनी चाहिए, उसके अलावा बार बार जो छात्र फेल हो रहे हैं वो क्या गलती कर रहे हैं जो आपको नहीं करने हैं, सेल्फ स्टडी कब करें, यूट्यूब से कब पढ़ें, ये सारी चीजों को एक एक करके हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि अगर आप लोग समझ लेंगे तो आप प्यारे साथियों कोई ताकत जो है आपको रोक नहीं सकता सीटेट पास करने के लिए। और साथ ही साथ पढ़ने का टाइम टेबल, उसके अलावा अभी इस वक्त जो है क्या पढ़िएगा जो ऑथेंटिसिटी आपको मिल जाए और आपको लगे कि नहीं मैं अपनी तैयारी बहुत बेहतरीन कर रहा हूं, बहुत बेस्ट कर रहा हूं। तो चलिए बिना वक्त को गवाए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग को जानना सी गलती है जो कि नहीं करना है। देखिए अभी ना छात्र दिमाग उलमुलाए हुए हैं, वो समझ नहीं पा रहे कि आखिर पढ़ना क्या है, तो वो क्या कर रहे हैं कि नई नई किताबें मार्केट से मंगवा रहे हैं, इधर उधर ये वो चीजें देखना शुरू कर दिए हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। जो आप पढ़े हुए हैं उसी को अब आप रिवीजन करना शुरू कर दीजिए, प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, यानी आप मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए। अब देखिए रोज स्ट्रेटजी बदलना, अब बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं कि रोज वो स्ट्रेटजी बदलते हैं, कभी इसका वीडियो देखते हैं, कभी उसका वीडियो देखते हैं, कभी यहां चले जाते हैं, कभी वहां चले जाते हैं, कभी किताब देखते हैं, कभी ये किताब। तो स्ट्रेटजी यानी टाइमिंग नहीं बदलना है। अब 1 घंटा अगर आप सीडीपी पढ़ रहे हैं तो 1 घंटा ही सीडीपी पढ़िए, उसके अलावा टाइमिंग फिक्स कर दीजिए कि आपको कब क्या पढ़ना है। तो मैं आपको अभी बताऊंगा कि कब आपको क्या पढ़ना है, अगर वो फॉलो करिएगा तो आपका हर हाल में निकल जाएगा। ठीक, इसके बाद स्ट्रेटजी को बदलना नहीं है, इधर उधर नहीं करना है। दूसरी बात क्या है कि प्यारे साथियों पूरे दिन सिर्फ वीडियो देखना। अगर आप सिर्फ और सिर्फ वीडियो देख करके चाहेंगे कि सीटेट पास हो जाए, ये कभी भी नहीं हो सकता, बिल्कुल आपका नहीं हो सकता मेरे साथियों, ये 100% मैं कह सकता हूं। आपको करना क्या है कि मॉक टेस्ट लगाना है, यानी मॉक टेस्ट से डरना नहीं है, यानी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस जितना करिएगा जितना ज्यादा करिएगा आपका उतनी अच्छी तैयारी होते जाएगी। तो ये सब यानी मॉक टेस्ट से डरना नहीं है। अब मैं बताने वाला हूं कि आपको पढ़ना क्या है। अब आपको पढ़ना क्या है, यानी प्यारे साथियों इस वक्त जो है आपके पास सिर्फ और सिर्फ 30 दिन मात्र बचे हुए हैं, और 30 दिन को कैसे यूटिलाइज करना है, किस तरीके से पढ़ना है कि जो आपका ग्राफ इस तरीके से भागता जाए और आपको सीटेट पास करने से कोई रोक ना पाए, है ना। तो देखिए सबसे पहले पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिवीजन करना है। क्या करना है, रिवीजन करना है, ठीक है। और डेली एक मॉक टेस्ट को लगाना है, यानी डेली एक, जो आपका चाहे ऑफलाइन पेपर या ऑनलाइन पेपर, हर हालत में एक को एक एक करके डेली करना है, ठीक है। इसका करने का तरीका भी मैं बताऊंगा। उसके अलावा प्यारे साथियों इससे भागिएगा नहीं कि रिवीजन नहीं करना है, सिर्फ वीडियोस देखना, तो ये आपका बिल्कुल गलत तरीका हो जाएगा, ये आपको करना बिल्कुल भी नहीं है। उसके अलावा अब पढ़ने का तरीका क्या है, आप बोलेगा सर किस तरीके से पढ़ना है, क्योंकि यूट्यूब का वीडियोस भी देखने हैं ताकि उससे हमारा जो है ना कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो। तो देखिए आप लोगों को पूरे दिन के अंदर जो जितना भी घंटा मिल रहा है, 24 घंटे के अंदर सोना रोना जो भी आपको हंसना खेलना करने के अलावा आपको सिर्फ और सिर्फ कम से कम 5 घंटे अपने लिए जो है आपको क्या करना है कि मॉक टेस्ट लगाने के लिए, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाने के लिए टाइम निकालना है। सबसे पहले सीडीपी। देखिए प्यारे साथियों आपको ये बोलिएगा सर ये टाइम टेबल कौन सा होनी चाहिए। देखिए सुबह अगर बात करेंगे, नींद से जब हम उठते हैं तो हमारा दिमाग काफी तेज और तर्रार हो जाता है, जिस टाइम हमको सारे कुछ समझ में आता है, तो उस टाइम आप वीडियो देखना बिल्कुल भी बंद कर दीजिएगा, वीडियो नहीं देखिएगा, किसी का भी वीडियो आपको नहीं देखना है। मैं आपको 100% बता रहा हूं। आपको क्या करना है, जो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर और साथ ही साथ ओरिजिनल आंसर की, क्योंकि बहुत सारे किताबों में क्या होती है कि बहुत आंसर गलत है, जिससे आपको कॉन्फिडेंट नहीं आता है। एक क्वेश्चन जब गलत अगर देखने को मिल जाता है ना, तो आप सोचते भाई क्या है ये, मन नहीं करेगा, आप छोड़ छाड़ के इधर उधर, मतलब आपका माइंड थोड़ा सा गड़बड़ा जाएगा। तो आपको ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर और ओरिजिनल आंसर की लेना है, ले करके आप उसको बैठना है और पूरा पेपर को यानी 150 क्वेश्चन को आपको करना है। अब कैसे कैसे करना है, देखिए अभी तो मैं आपको टाइम दूंगा सीडीपी के लिए कम से कम 1 घंटा, चले 30 क्वेश्चन 1 घंटा, क्योंकि अब ये आपको समझ के करना है, या फिर अगर कम टाइम में आप कर लेते हैं तो कर लेना है, पूरा पेपर को करना है। अब लैंग्वेज की अगर बात करेंगे तो लैंग्वेज का भी ओरिजिनल पेपर और ओरिजिनल आंसर की लेकर के बैठ जाइएगा। देखिए हिंदी या उर्दू इंग्लिश जो भी आपका है, आप क्या कीजिएगा कि 1 घंटे के अंदर आपको पढ़ना है। हिंदी और उर्दू यानी 2 घंटे हम मान के चलते हैं, लेकिन आप लोग अपने हिसाब से टाइम को फिक्स कर दीजिएगा 2-2 घंटे का, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर मैथ्स है, मैथ की अगर बात करेंगे प्यारे साथ 1 घंटा। अब आप लोग ने बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सर मेरा मैथ कंटेंट नहीं बनता है, मैथ कंटेंट की वजह से आप पूरी तरीके से मैथ को एकदम
मूड खराब कर लेते हैं और आप क्या करते हैं कि भाई मैथ क्या है नहीं है, मतलब आप मैथ के पीछे पड़ जाते हैं। मैथ के पीछे नहीं पड़ना है, आप क्या करिएगा, कंटेंट को छोड़ दीजिए। आप क्या करिएगा कि पेडागोजी को आप ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करने की कोशिश करिए, क्योंकि 15 पेडागोजी में से अगर आपको अगर पढ़ना अगर चाहिएगा अच्छे से, तो आप यानी 10-12 के करीब पहुंच सकते हैं। और आप ऐसे तुक्का अगर मार के आ जाएंगे, कंटेंट पार्ट 15 क्वेश्चन, तो 15 क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन अगर आ जाएगा तो 12-20 नंबर आपका ऐसे ही आ जाता है। तो इसमें आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। बाकी ईवीएस कंटेंट पार्ट को जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसी को सिर्फ अभी आप देखिएगा, बाकी पेडागोजी को अच्छे से सॉल्व करिएगा ताकि पेडागोजी में अच्छा नंबर आ जाए। अगर आप लोग साइंस है, ईवीएस है, जो साइंस वाले अगर सोशल साइंस वाले हैं उनको 60 नंबर, तो वो थोड़ा सा टाइमिंग को अपना बढ़ा लीजिएगा अपने हिसाब से। तो आपको इस तरीके से कम 5 घंटे 5 सब्जेक्ट के लिए यानी सेल्फ स्टडी पे कीजिएगा, सेल्फ स्टडी पे दीजिएगा। 5 घंटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या मॉक टेस्ट लगाने अपने खुद से लगाने हैं, ठीक है। अगर आप लोग बोलेगा सर मेरे पास तो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है नहीं, ओरिजिनल आंसर की है नहीं, तो क्या करें? देखिए प्यारे साथियों, सबसे ऑथेंटिसिटी वही हो सकता है जो आपका ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर हो, है ना। पेपर कहां से आएगा? देखिए आपके पास अगर नहीं है तो आप जो है हमसे भी ले सकते हैं, आप कहीं से भी आप मैनेज कर लीजिएगा। देखिए ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर में रहता क्या है कि आपका बाइलिंगुअल रहेगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों, और आंसर की आपको बिल्कुल ऑथेंटिसिटी मिलेगा, इसमें एक भी क्वेश्चन गलत नहीं मिलेगा। अगर गलत है तो फिर भी उसी को आपको मान लेना है। अगर आप नेक्स्ट बार एग्जाम दोगे, अगर वही क्वेश्चन आ जाए और उसी क्वेश्चन का आंसर अगर दूसरा बदल देगा, तो आप इस आंसर की को ले जाकर के 1 नंबर आप छीन के ले सकते हैं, ठीक है, जिससे आपकी गलती नहीं होगी। तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर हर हालत से निकाल लीजिएगा। अगर आपके पास नहीं है तो आप क्या कीजिएगा साथियों, हमसे हमारे एप्लीकेशन से ले सकते हैं। देखिए आपको पढ़ना कैसे, दोनों लैंग्वेज में अच्छे से पढ़ लेना है ना, और आंसर की आपको निकाल लेना है। देखिए मेरे साथियों, मैं क्या कर रहा हूं कि पीडीएफ पूरा पेपर ऐसे करके दिया हुआ है और नीचे में आपका आंसर की मैंने यहां पर दे दिया हुआ है। बाकी पूरा पेपर यानी 150 क्वेश्चन का ये पेपर है और ओरिजिनल पेपर को डाल दिया हूं और आंसर की यहां। अब आप लोग बोलिएगा कि सर मोबाइल में हम कैसे, यानी पॉसिबल है पढ़ना, अगर सारे पेपर को अगर पढ़ेंगे तो पॉसिबल है और आंसर की को बार बार ऐसे करना? तो आप क्या कीजिएगा, पढ़ने का तरीका क्या है कि आंसर की को प्रिंट आउट, सिर्फ और सिर्फ आंसर की का जो ये सेक्शन है इसको प्रिंट आउट करके आप अपने सामने में रख दीजिएगा डेट वाइज के। आज अगर हम कर रहे हैं 2022 का, अगर हम कर रहे हैं तो 2022 का आंसर की यहां पर सामने निकाल के रख दीजिए और आप पेपर मोबाइल से खुद से पढ़ करके यहां पर आंसर देखिए, पढ़ के आंसर देखिए, खुद से पहले देख लीजिए, आंसर देखिए। इस तरीके से आएगा, यानी आपके अंदर बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट आने लगेगा कि हमारी तैयारी सही चल रही है, सही हो रही है, क्योंकि ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर उसी से रिलेटेड रहता है, उससे आपका कॉन्सेप्ट भी बनेगा, उससे आपका पैटर्न भी पता चल जाएगा, जिससे आपको बिल्कुल भी डाउट और टेंशन नहीं रहेगा दिल में, दिमाग में, ठीक है। ये तरीका है। अब आप लोग सबसे लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग बोलेगा सर ये सारी चीजें तो करने के बाद हमको कैसे जो है ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर मिलेगा? देखिए ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर की अगर बात करेंगे मेरे साथियों, तो मैं आप सभी लोगों को दे सकता हूं। देखिए हम अपने एप्लीकेशन में क्या करती हूं कि इस तरीके से 2018, 19, 20, 21, 22, उसके अलावा यहां पर ओरिजिनल जो ऑनलाइन पेपर है 1 फरवरी 23, इस तरीके से यानी मैं अपने ऐप में डाल चुका हूं। हमारे ऐप में जाकर के आप वहां से ले सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ अगर बात करेंगे 149 रुपए में कंप्लीट आपको आंसर की के साथ मिल जाएगा। तो आप प्यारे साथी ये सारे चीजों को अच्छे ढंग से कर लीजिएगा। मैं आपको 100% दावा के साथ बोल रहा हूं कि आपको कोई नहीं रोक सकता। तो आप ये सब लेंगे कहां से? ठीक है, तो लेने का तरीका क्या है मेरे साथियों, आप हमारे ऐप यानी SS एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दिया हूं और ये है हमारा नंबर। अगर कोई भी डाउट आए, कोई भी टेंशन हो, कोई परेशानी हो, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू या फिर आप कॉल भी कर सकते हैं। तो प्यारे साथियों ये स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करना है, हर हाल में आपका सीटेट निकल जाएगा, ये गारंटी है, ये गारंटी है, ये गारंटी है। और इसके अलावा अगर आप चाहिएगा कि हमको दूसरा मेथड अपनाना है भाई, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में। अगर आपको अच्छा लगे तो डेली आप हमारे क्लास में आ सकते हैं। डेली क्लास होती है 7 बजे 9 बजे, यानी 2 क्लास होती है रात के अंदर, आप आ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।